हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो मैं जुड़ गया हूँ आपके साथ अमित कुमार, और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी तक हमने कक्षा 12वीं का यूनिट 1 का सत्र 1 पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं सत्र 2। ठीक है, सत्र 2 में हम पढ़ने वाले हैं गुलदाउदी की खेती। ठीक है ना, गुलदाउदी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्राइजेंथेमम। ठीक है, इसकी खेती का वर्णन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देख रहे हैं हम परिचय। ठीक है, इसका परिचय में क्या देख रहे हैं, तो फसल का नाम हम क्या पढ़ने वाले हैं, गुलदाउदी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्राइजेंथेमम बोलते हैं। ठीक है, इसका वानस्पतिक नाम की बात करते हैं, तो वानस्पतिक नाम इसका क्या होता है, डेंड्रनथेमा ग्रैंडीफ्लोरा होता है, इसका वानस्पतिक नाम होता है। परिवार कौन सा है, तो इसका एस्टेरेसिया जो है इसका परिवार है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति हुई थी चाइना में हुई थी। ठीक है, चाइना में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इसकी किस्मों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे देखते हैं कि इसके किस्मों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। ठीक है, पहला है मानक किस्में, जिसमें फूल जो होते हैं इसके बड़े होते हैं। ठीक है, और दूसरा है स्प्रे किस्में। स्प्रे किस्में स्प्रे किस्में में क्या होते हैं, इसके फूल जो रहते हैं वो छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, इनकी किस्मों की बात कर ले तो ये ज्यादातर याद करने में लोगों को समस्या होती है, तो एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करते हैं कि मानक किस्मों की जो आती है, जो बसंती जो है एक किस्म है। ठीक है, और स्प्रे किस्म में क्या आती है, बग्गी आती है। ठीक है, जैसे आपने शोले मूवी देखे, ठीक है, उसमें बसंती नाम की रहती है। ठीक है, और वो क्या चलाती है, बग्गी चलाती है। ठीक है ना, चलो अगला क्या है, महात्मा गांधी। ठीक है, मानक किस्म में क्या है, महात्मा गांधी। ठीक है, तो उनकी क्या बनाई जाती है, जयंती बनाई जाती है। ठीक है ना, तो जयंती क्या हो गई, स्प्रे किस्म की किस्म, स्प्रे किस्मों में किस्में हो गई, और मानक किस्म में क्या हो गई, महात्मा गांधी किस्मों का नाम हो गया। ठीक है, अगला क्या है, जया। ठीक है, जया, राखी और इंदिरा, ये अलग अलग क्या है, किस्में है। ठीक है, तो ये बहुत पुराने समय की क्या है, ये अभिनेत्रियां हैं जो अप्सरा की तरह दिखाई देती थी। ठीक है ना, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अप्सरा जो हो गई ये स्प्रे किस्म हो गई, और जया, राखी, इंदिरा जो हो गई ये मानक किस्म हो गई। ठीक है, अब शांति जो है ये अगली किस्म है, ये मानक किस्म है। ठीक है, शांति। ठीक है ना, तो शांति। अब बीरबल की कहानी आपने सुने होंगे। ठीक है ना, तो बीरबल की कहानी जब आप सुनते थे तो कैसे सुनते थे, शांति से सुनते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, शांति मानक किस्म, और स्प्रे किस्म हो गई कौन सी हो गई, बीरबल साहनी जो हो गई है स्प्रे किस्म हो गई एक प्रकार की। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगली किस्म है व्हाइट स्टार और येलो स्टार। ठीक है, और स्प्रे किस्म में क्या है, लाल परी। ठीक है ना, आपने गाना तो सुने ही होंगे लाल परी वाला। ठीक है ना, तो जो स्टार लोग रहते हैं उसका क्या करते हैं, सेवन करते जाता था। ठीक है, इस तरीके से आप ये किस्मों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है जलवायु पार। ठीक है, तो जलवायु में क्या होता है, ज्यादातर ये गुलदाउदी जो किस्म है, फसल है, तो ये क्या है, छोटे दिन वाली फसल है। ठीक है, छोटे दिन मतलब क्या होता है कि इनको क्या चाहिए, रात्रि का समय जो है वो ज्यादा चाहिए समय। ठीक, मतलब अंधेरा जो है इनको ज्यादा चाहिए रहता है। ठीक है ना, तो इसमें भी क्या रहता है कि अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर और प्रकाश की अवधि जो रहती है वो अलग अलग रहती है। तो उस प्रकार से जो छोटे फूल होते हैं, ठीक है, फूल जो होते हैं छोटे दिन जो होते हैं, ठीक है, मतलब फूल आने के लिए छोटे दिन की आवश्यकता होती है। और वानस्पतिक वृद्धि जब होती है, मतलब पौधे का आकार, पत्तियां बढ़ती हैं, तो उसको बोलते हैं वानस्पतिक वृद्धि। ठीक है, तो उसके लिए जो चाहिए रहते हैं, बड़े दिन चाहिए रहते हैं। तो फूल आने के लिए छोटे दिन चाहिए रहते हैं, तो उसमें 12 घंटे जो है वो 12 घंटे से कम प्रकाश चाहिए रहता है। ठीक है, और जब वानस्पतिक वृद्धि होती है पौधे की, तो उस समय उनको क्या चाहिए, बड़े दिन चाहिए। मतलब बड़े दिन मतलब कि उनको कम से कम 14 से 15 घंटे प्रकाश चाहिए रहता है। ठीक है, तापमान की बात करते हैं, तो तापमान क्या चाहिए, दिन के समय तापमान होना चाहिए 20 से 28 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए, और रात्रि के समय तापमान होना चाहिए 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये तापमान होना चाहिए रात्रि के समय। ठीक है, मिट्टी की बात करते हैं, तो मिट्टी में हम ज्यादातर देखते हैं कि मिट्टी का प्रकार, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो बलुई दोमट मिट्टी जो रहती है इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जल धारण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना, और पीएच की बात करते हैं, तो पीएच जो है 6.5 पीएच जो रहता है उसके आसपास का पीएच जो है गुलदाउदी की खेती के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और मिट्टी में क्या होना चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये मिट्टी जो है सबसे अच्छी मानी जाती है खेती के लिए। अगला पढ़ रहे हैं प्रवर्धन। प्रवर्धन का मतलब क्या होता है कि हम नया पौधा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो गुलदाउदी का नया पौधा जो है, अगर हमको व्यावसायिक रूप से अगर पौधा तैयार करना है, मतलब कि उसका व्यवसाय करना है, ठीक है, उसके लिए अगर अपन को नया पौधा तैयार करना है, तो हम उसका कर सकते हैं सकर्स के माध्यम से या टर्मिनल कटिंग के माध्यम से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के माध्यम से। अब सकर्स क्या होते हैं, तो जब पौधा लगता है तो पौधे के आइट साइड से क्या नए पौधे निकलते रहते हैं, ठीक है, जड़ के आसपास से। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सकर्स बोलते हैं। ठीक है, उससे आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अगला टर्मिनल कटिंग, मतलब पौधे की सबसे ऊपरी भाग जो रहता है टर्मिनल कटिंग कहलाती है।
ठीक है ना। तो पौधे के ऊपरी भाग से भी हम क्या कर सकते हैं, नया पौधा तैयार कर सकते हैं, कलम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमको अगर नई किस्मों के द्वारा अगर नई किस्म तैयार करना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीज का ही उपयोग करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बीज के माध्यम से ही आप क्या करेंगे, परागण परागण के माध्यम से ही नया पौधा या नई किस्म तैयार कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, नोट क्या है देखिए, स्प्रे किस्म जो होती है, हमने जो यहाँ पर पढ़े हैं, स्प्रे किस्म जो होती है ना, एक प्रकार होता है पॉम प्रकार का। ठीक है, तो इनमें बीज जो रहता है ये नहीं पाया जाता। ठीक है, मतलब इनका प्रवर्धन हम किससे कर सकते हैं, केवल सकर्ष और टर्मिनल कटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, और मानक किस्म जो है, मानक किस्म क्या है, बड़े फूल होते हैं, तो इनमें बीज पाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका अपन बीज से भी प्रवर्धन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रोपण की बात करते हैं। आपने क्या नर्सरी में पौधे तैयार कर लिए, तो इसका रोपण जो है वो आप कब कर सकते हैं, तो मई जून में। ठीक है, बरसात के पहले आप क्या कर सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अंतराल की बात करते हैं। अंतराल का मतलब होता है फसल जब आप खेत में रोपते हैं तो कितनी दूरी पर लगाया जाता है। ठीक है ना, तो इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्टेंस रखी जाती है, अंतराल रखा जाता है। तो 20 बाई 30 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये अंतराल रखा जाता है। 30 बाई 30 भी रखा जाता है और 40 बाई 40 भी स्क्वायर सेंटीमीटर रखा जाता है। ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छा जो है, अगर आपको आर्थिक उपज अच्छी लाना है, तो आपको 20 बाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है ये अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पौधों की संख्या भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हम खाद और उर्वरक। आपने रोपण तो कर लिए है ना, डिस्टेंस भी देख लिए, अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, खाद और उर्वरक भी देना पड़ेगा। तो FY मतलब गोबर की खाद आप आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं, फिर भी लगभग क्या होता है 10 टन जो है प्रति हेक्टेयर जो है ये सही रहता है। ठीक है, गोबर की खाद दे सकते हैं। और NPK की मात्रा जो है, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 50, 160, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको देना पड़ता है फसल में। ठीक है, सिंचाई की बात करते हैं। तो सिंचाई जो है, अगर गर्मी है, ज्यादा गर्मी का मौसम है, तो वहां 4 दिन के अंतराल में हमको क्या करना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है, क्योंकि पानी जो है जल्दी सूख जाता है। ठीक है, और सर्दी की बात करते हैं तो ठंड में 7 से 10 दिन के अंतराल में हमको सिंचाई करना पड़ता है। ठीक है, पिंचिंग, इसमें गुलदाउदी में पिंचिंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पिंचिंग होती क्या है असल में, बात करते हैं। पिंचिंग जो है पौधे के बढ़ते हुए भाग को हटाना क्या कहलाता है, पिंचिंग कहलाता है। ठीक है ना, पिंचिंग कहाँ से करते हैं, तो 10 से 15 सेंटीमीटर जब पौधे की हाइट हो जाती है, तब उसके ऊपरी भाग जो रहता है उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, ताकि इसमें क्या हो, शाखाएं ज्यादा हो, और जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी तो उसमें फूल भी ज्यादा बनेंगे और उपज भी ज्यादा होगी। ठीक है ना। चलिए कटाई की बात करते हैं। तो कटाई जो है, मानक किस्में जो होती है, मानक किस्म जो होती है उसको क्या होती है, जब पूरा फूल जो रहता है वो खुल जाता है। ठीक है, और सेंट्रल डिस्क क्या होता है, तो जब कोई फूल होता है तो उसके बीच में जो भाग होता है उसको सेंट्रल डिस्क बोलते हैं। ठीक है ना, तो सेंट्रल डिस्क बढ़ने के मतलब दिखने के पहले इसको क्या किया जाता है, मानक किस्मों को तोड़ा जाता है, उसकी कटाई की जाती है। ठीक है, स्प्रे किस्म की बात करते हैं। तो पूरा फूल जो है वो पूरी तरह से खुल जाए, लेकिन पराग गिरने से पहले इसकी कटाई की जाती है। ठीक है, उपज की बात करते हैं तो 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर जो है गुलदाउदी की उपज मानी गई है। ठीक है, चलिए कीट और रोग की बात करते हैं। कीट कौन कौन से लगते हैं, तो एफिड्स लगते हैं, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और नेमाटोड जो है ये कीट ज्यादातर इसमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और ये ज्यादातर कीट, ये तीनों कीट जो है ये पौधे से रस चूस के नुकसान ज्यादा पहुंचाते हैं। ठीक है, और नेमाटोड जो है ये जड़ को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधा जो है वो पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाता। ठीक है, रोग की बात करते हैं। तो रोग जो ये है, कवक से होने वाला रोग है, विल्ट भी है। ठीक है, और पत्ती का धब्बा और सफेद रस्ती, ज्यादातर कवक से होने वाले रोग हैं। तो डंपिंग ऑफ ज्यादातर नर्सरी का क्या है, एक गंभीर रोग होता है। ठीक है ना, और ये रोग हम इसमें इसका नियंत्रण के लिए हम अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है ना, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर विस्तार में पढ़ने वाले हैं, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।